बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की फ़जीलत कुछ इस तरह बयान की। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फ़रमाए, इस साल कुर्बानी की सादत नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए स्पेशल बना रही हूँ बकरे की रान। ठीक है जी, जिसके लिए मैंने 2 बकरे की रान ली हैं। बहुत अच्छे से इनको मैंने वॉश करके रखा हुआ था, पानी इनमें बिल्कुल नहीं है। मैंने इसमें 1 कप योगर्ट लिया है और 8 से 10 अदद क्यूब्स लिए हैं कच्चे पपीते की। कच्चे पपीते को मैंने फ्रीज़ कर लिया हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। 4 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दी है मैंने रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें चला गया है गरम मसाला। ये 1 टेबल स्पून इसमें चला गया ज़ीरा पाउडर। 2 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर, पिसा हुआ, भुना हुआ और पिसा हुआ, वो चला गया। 2 टेबल स्पून भर के इसमें सोया सॉस। 1/4 कप इसमें विनेगर डाल दिया मैंने और 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दिया। ठीक है जी। अब इसमें 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है मीट मसाला और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इस सारे मिक्सचर को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, दही में सारे स्पाइसेस मिक्स करेंगे और रान को कट लगा लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। डीप कट लगाएं ताकि ये बहुत अच्छे से इसके अंदर मसाला चला जाए और जब ये कुक होगी तो बहुत ही मज़ेदार कुक होगी इंशाल्लाह जी। ये देखिए, इस तरह इसको कट्स लगा लें। मैंने 2 रान ली हैं क्योंकि मुझे दावत के लिए बनानी है। आपको अगर 1 रान लेनी है तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स को हाफ़ कर लें। ठीक है जी। मुझे 2 बार करनी है, एक मुझे स्टीम करनी है और एक मुझे बारबेक्यू करनी है जी। इस तरह से इसको कट्स लगा लें बहुत अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर तक, और ये सारा मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे और इंशाल्लाह ये इनफ है। बहुत अच्छा पूरा मसाला है इन दोनों के लिए जी। अब इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे तरीके से इसका मसाज करें मसाले के साथ ताकि मसाला अंदर तक इसके चला जाए। इस तरह से कम से कम इसको ओवरनाइट ज़रूर रखें। मैं इसको 48 आवर के लिए रख रही हूँ फ्रिज में। ठीक है, 48 आवर के लिए मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको जो है ना इसको कुक करूँगी जी। ये देखिए, अब हम इसको करेंगे बारबेक्यू। और ये जिसको गार्लिक बहुत पसंद है वो इसमें इस तरह गार्लिक के क्लोव्स भी डाल सकता है। ठीक है जी। इस तरह से इसमें गार्लिक के क्लोव्स भी डालें। इसमें इस तरह से अलग अलग जगहों पे एक एक कट लगा के इसमें गार्लिक क्लोव्स भर दें। इससे टेस्ट बहुत डिफरेंट बनेगा। ये गार्लिक जो लोग कच्चा खाना पसंद करते हैं या फिर गार्लिक को बहुत लाइक करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो इसमें जब इसको एंजॉय करेंगे तो साथ गार्लिक को भी एंजॉय करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने गार्लिक जो है वो बहुत अच्छे से इसमें भर देंगे। ठीक है जी। इसको मैं इस रान को मैं बारबेक्यू करूँगी इस तरह से। और आग के चूल्हे ये बारबेक्यू वाली जो आग है उसके सामने बैठना मेरे हस्बैंड का काम है और इंशाल्लाह वो ही ये सर अंजाम देंगे। ठीक है, तो अब इसको बारबेक्यू किया जाएगा जी। ये लें जी,
इस तरह से इसको, आग को बहुत तेज़ नहीं रखते जब बारबेक्यू करते हैं मटन को, इस तरह रान को बहुत धीमी आंच होनी चाहिए। कोयले जला लें लेकिन आग को थोड़ा साइड पे कर लें। बहुत जितनी हल्की आंच पे आप इसको करेंगे बारबेक्यू, ये उतनी अच्छी और उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। अगर आप इसको जल्दी जल्दी से कुक कर लेंगे तो फिर समझे कि कच्चा गोश्त जाएगा आपके अंदर। ठीक है जी। तो इसको बहुत हल्की आंच पे बहुत टाइम लगा के तकरीबन इसको 1 आवर के करीब इसको हो चुका है। ठीक है, इसको बारबेक्यू करते करते ऑयल थोड़ा सा लगाएंगे। जब ऊपर वाली एक तय इसकी थोड़ी पक जाएगी तो फिर इसके ऊपर ऑयल का ब्रश करेंगे। इस तरह से देखिए, बहुत टेस्टी है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू मेंबर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, बहुत अच्छी लगे तो कमेंट भी करते जाइएगा, और मुझे जो है इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जी। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है ये हाफ़ डन है। थोड़ा सा इसको साइड पे किया है, फिर आग को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर लिया, और ये दोबारा से फिर उस साइड पे आ जाएगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसको फॉइल पेपर लगा के तो इसको स्टीम किया गया है कोयलों पे ही। इससे ये क्या होगा, ये और सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी। ये देखिए, ये बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस बकरा ईद पे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।